सलमान खान वर्सेस शाहरुख खान, आखिर इन दोनों में से कौन सा एक्टर ज्यादा फेमस है और कौन है ज्यादा खूबसूरत और हॉट खिलाड़ी जिसने सभी को अपना दीवाना बना रखा है। बोल्ड वेब सीरीज में काम करने वाली इस एक्ट्रेस की ऐसी सच्चाई जो आपको नहीं पता होगी, और कैसे किसान बकरी पालन करके कमा रहे हैं लाखों करोड़ों रुपए, जानकर विश्वास नहीं होगा। और बॉलीवुड की कुछ ऐसी मूवीज जिनका VFX बिल्कुल घटिया था, और पानी के जहाज में सफर के दौरान किसी की मौत हो जाए तो उसकी लाश के साथ क्या होता है, क्या उसे पानी में बहा दिया जाता है, जानने के लिए बने रहिएगा आखिर तक। फैक्ट नंबर 12, सलमान खान वर्सेस शाहरुख खान, आखिर इन दोनों में से कौन सा एक्टर ज्यादा फेमस है और कौन है बॉलीवुड का असली स्टार। दोस्तों, अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो भारत में दोनों ही एक्टर्स की पॉपुलैरिटी लगभग सेम ही है, लेकिन विदेशों में शाहरुख खान सलमान खान से ज्यादा फेमस है। नेटवर्थ के मामले में शाहरुख खान सलमान खान से बहुत ज्यादा आगे हैं। सलमान खान की नेटवर्थ जहां $315 मिलियन है, वहीं शाहरुख खान की नेटवर्थ $700 मिलियन से भी ज्यादा है। शाहरुख खान ने अब तक 8 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, लेकिन सलमान खान इसमें आगे हैं और उन्होंने 11 ब्लॉकबस्टर फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। शाहरुख खान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है चेन्नई एक्सप्रेस, जिसने 430 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान ने इससे कई गुना ज्यादा 969 करोड़ रुपए कमाए थे। ये दोनों ही एक्टर अपनी अपनी जगह पर बेस्ट हैं, इसलिए इनमें से कौन ज्यादा बड़ा है ये बताना इम्पॉसिबल है। वैसे आपका फेवरेट इन दोनों में से कौन है, अपनी राय कमेंट पे जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 11, कैटरीना स्टेफेनिडी, जो कि एक ग्रीक पोल वॉल्टर हैं। इनके वीडियोस आजकल इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहे हैं। पोल वॉल्ट खेल में इन्होंने कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं और कई मेडल भी जीते हैं, पर आजकल इनके वीडियोस से इंटरनेट पर धूम मचा रखी है। इनकी खूबसूरती और कमाल की फिटनेस को देखकर लोग इनके दीवाने हो गए हैं। 4 फरवरी 1990 को ग्रीक में जन्मी कैटरीना स्टेफेनिडी को हमेशा स्पोर्ट्स में दिलचस्पी थी और बड़े होकर उन्होंने पोल वॉल्ट गेम को चुना, जिसमें उन्होंने काफी महारत हासिल कर ली और आज ये इंटरनेशनल लेवल की पोल वॉल्टर हैं। इनके सोशल मीडिया पर बहुत सारे फैंस हैं जो इनके वीडियोस देखकर हैरान रह जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, OTT के आने के बाद बोल्ड वेब सीरीज को इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, और इन्हीं बोल्ड वेब सीरीजों का जाना माना नाम है हिराल रदादिया, जिन्होंने बहुत सारी बोल्ड वेब सीरीज में काम किया है। पर इनके लिए ये सफर इतना आसान नहीं था। हिरल का जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था और इनके पिता एक बिजनेसमैन है, लेकिन बचपन से इन्हें एक्टिंग का शौक था और फिर बाद में इन्होंने मॉडलिंग करना भी शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे इन्होंने कई छोटे मोटे रोल किए। इन्हें असली पहचान इनके बोल्ड किरदारों से मिली। इन्होंने कई बोल्ड वेब सीरीज जैसे कि चरम सुख राजा के बाजा, पलंग तोड़ सिस्कियां 2, गुलाबो और इंटरकोर्स 2 में काम किया है, जहां इनके बोल्ड अंदाज को देखकर लोग दीवाने हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, कैसे बकरी पालन से किसान लाखों करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि बहुत सारे किसान बकरियों को पालकर अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। बकरियों को पालने के लिए अच्छे फार्म की जरूरत पड़ती है और इस धंधे को चलने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन एक बार अगर आप इस धंधे में सेट हो गए तो फिर अच्छी कमाई कर सकते हैं। बहुत सारे किसान बकरियों को पालकर सालाना लाखों करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। इसमें खर्चा शुरुआत में तो ज्यादा होता है, लेकिन बाद में सब कुछ सेट हो जाता है तो खर्चा कम और मुनाफा ज्यादा होता है। पंजाब में इस तरह के फार्म बहुत ज्यादा ही हैं, साथ ही अलग अलग राज्यों में भी इस तरह की फार्मिंग बहुत पॉपुलर है। फैक्ट नंबर 1, रशिया एक ऐसा देश है जहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा होती है। रशिया में ही कुछ ऐसी जगह है जिन्हें तुंद्रा कहा जाता है। ये बर्फ के मैदान होते हैं जहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है, और इन्हीं जगहों पर नोमाड्स नाम के कुछ लोग रहते हैं जिनकी जिंदगी यहाँ पर सर्दियों के दिनों में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और इन्हें हर एक चीज के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। रशिया में रहने वाले इन लोगों का रहन सहन रशिया के आम लोगों से बिल्कुल अलग होता है और सर्दियों के दिनों में ये काफी कठिनाइयों के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, पर इन लोगों को यहाँ ये सब करने की आदत पड़ चुकी है, इसलिए ये हमेशा से यहाँ पर रहते आए हैं। वरना यहाँ का टेम्परेचर तो इतना कम होता है कि हम और आप तो यहाँ पर ठंड की वजह से बीमार भी हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आप सोच सकते हैं कि इस दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जो वॉर से पैसा कमाते हैं। जी हाँ, आपको जानकर विश्वास नहीं होगा, दुनिया भर में होने वाली अलग अलग देशों की जंगों से कई देश मोटा पैसा कमाते हैं। अमेरिका इसमें सबसे आगे आता है। अमेरिका कभी कभी तो कुछ देशों की जानबूझकर लड़ाई भी करवाता है ताकि उसे फायदा हो सके। जब दो देश आपस में लड़ते हैं तो उन्हें हथियारों की भी जरूरत पड़ती है, और फिर अमेरिका इन दोनों ही देशों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हथियार बेचकर पैसा कमाता है। फिर जंग के बाद जब दोनों ही देशों की इकोनॉमिक हालत बहुत ज्यादा खराब होती है तो इसका भी फायदा अमेरिका उठाता है और अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों को इन देशों में भेजकर वहाँ पर बर्बाद हुई बिल्डिंग्स को फिर से बनवाता है और भी बहुत सारे कामों को करवाता है, जिससे ये कंपनियां भी अमेरिका को अच्छा खासा कमीशन देती हैं। फैक्ट नंबर 6, पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो अक्सर मीडिया के सामने आते रहते हैं, पर आज हम जो किस्सा आपको सुनाने वाले हैं वो आपको शायद ही आपने सुना होगा। ये किस्सा जुड़ा है पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल से। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 अक्टूबर 1947 को उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली में जितनी भी मस्जिदों को नुकसान पहुंचा है उन्हें फिर से सही करवाना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि धर्म स्थलों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। खासकर उन्होंने एक मस्जिद का जिक्र किया था जिसमें एक लाइब्रेरी भी थी। इस लेटर में उन्होंने लिखा था कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो सरकार की छवि को नुकसान पहुंचेगा। और अभी आप स्क्रीन पर जो लेटर देख रहे हो ये वही लेटर है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को भेजा था। फैक्ट नंबर 5, आजकल मूवीज में VFX का चलन बहुत बढ़ चुका है और बॉलीवुड में बहुत अच्छी VFX वाली फिल्में बन चुकी हैं, जिसका एक बेहतरीन एग्जांपल है ब्रह्मास्त्र मूवी। पर बॉलीवुड में कई ऐसी मूवीज भी बनी है जिनके VFX बहुत ज्यादा घटिया थे। सबसे पहले बात करते हैं कलंक फिल्म की। इसमें एक सीन में वरुण धवन सांड से लड़ते हैं, लेकिन ये सीन इतना ज्यादा घटिया था कि दूर से ही नकली नजर आ रहा था, क्योंकि इसमें VFX बिल्कुल बेकार थे। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ की ए फ्लाइंग जट मूवी में भी एक सीन था जिसमें वो विलेन को गेहूं के खेत में उड़ते हुए पीटते हैं। इस सीन के VFX बिल्कुल घटिया थे, क्योंकि हवा में उड़ते हुए भी इनके कपड़े जरा से भी नहीं हिल रहे थे। फैक्ट नंबर 4, रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास का उद्घाटन किया था, जो कि बहुत लंबी यात्रा तय
तय करने वाला है। ये रिवर क्रूज बहुत ही ज्यादा विशालकाय और लग्जरी है, जिसमें हर तरह की सुविधाएं मौजूद है और लोग इसमें बिल्कुल किसी राजा की तरह रह सकते हैं। ऐसे में क्या आपको पता है कि इस क्रूज की एक टिकट की कीमत कितनी है? दोस्तों, इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक इस क्रूज की एक टिकट की कीमत 38 लाख रुपए के करीब है, जो पहले से ही बुक हो चुकी है। फैक्ट नंबर 3, अभी कुछ महीनों पहले ही इन दोनों कपल्स की फोटोज और वीडियोस खूब वायरल हुई थी और लोगों ने इनका खूब मजाक उड़ाया था, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की इतने मोटे शख्स से शादी कर रही थी। पर हम आपको बता दें कि इन दोनों की ये शादी इन दोनों की मर्जी से हुई थी और ये कोई आम लोग नहीं बल्कि दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं। आज से 4 महीने पहले एक्ट्रेस महालक्ष्मी ने जाने माने प्रोड्यूसर रविंद्र चंद्रशेखरन से शादी की थी, जिनकी शादी काफी चर्चा में भी रही थी। पर अब शादी के 4 महीने बाद महालक्ष्मी ने रविंद्र चंद्रशेखरन की तारीफ करते हुए कहा कि वो उनके साथ बहुत खुश है। इससे पहले अपनी पहली शादी में महालक्ष्मी बहुत परेशान हुई थी, लेकिन दूसरी शादी उन्होंने प्रोड्यूसर रविंद्र चंद्रशेखरन से की, जिनके साथ वो बहुत खुश हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, सईद जाफरी एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कई बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, जिनमें उनकी एक्टिंग वाकई में कमाल की थी, लेकिन वो अपने निजी जीवन के लिए भी खूब चर्चाओं में रहे थे। ये एक ऐसे एक्टर थे जो अपनी पहली पत्नी से तलाक लेने के बाद खूब पछताए थे और ऐसा उन्होंने बिल्कुल एक डायरी में लिखा था। सईद जाफरी की पहली पत्नी मधुर बहादुर थी, जिनसे उन्होंने 1958 में अमेरिका में लव मैरिज की थी। सईद जाफरी को अमेरिकी कल्चर बहुत पसंद था, लेकिन मधुर हमेशा ही भारतीय कल्चर में रहती थी और हिंदी में बात करती थी, जो सईद जाफरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो हमेशा ही मधुर को अमेरिकी कल्चर के हिसाब से रहने के लिए कहते थे और इसी वजह से इन दोनों के बीच 1966 में तलाक हो गया, जिसके बाद सईद जाफरी अपनी को एक्टर जेनिफर के साथ 10 सालों तक रिलेशनशिप में रहे और उनसे शादी कर ली। पर बाद में मधुर बहुत ज्यादा फेमस हो गई, जिससे सईद जाफरी को बहुत पछतावा हुआ और उन्हें समझ आया कि वो मधुर के साथ ही खुश थे। लेकिन मधुर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने सईद जाफरी से मिलने तक से मना कर दिया और अपनी जिंदगी के आखिरी समय तक सईद जाफरी से इस बात को लेकर पछताते रह गए। फैक्ट नंबर 1, शिप्स सालों तक पानी में सफर करते रहते हैं। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा कि अगर सफर के दौरान शिप के अंदर किसी की मौत हो जाए तो उसके साथ क्या होता है? क्या उसे पानी के अंदर फेंक दिया जाता है या फिर उसके साथ कुछ और होता है? आइए बताते हैं। दोस्तों, फिल्मों में आपने कई बार देखा होगा कि शिप में अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसे पानी के अंदर फेंक दिया जाता है, पर असल में ऐसा नहीं होता है। और अगर कभी शिप में ऐसी परिस्थिति आती है तो शिप के अंदर एक मुर्दा घर भी होता है, जो कोने में मौजूद होता है और वहाँ पर लाश को रख दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सिर्फ वीडियो देखे ही नहीं बल्कि लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।